जी, myself Muzaffar Nabi, I am General Secretary, Employee Generation Committee. नबी साहब, अगर बात करेंगे मुजफ्फर साहब, मुलाजमीन के मसाइल जो हैं जो करते हैं पिछले 6-7 साल से जो ये सरकार रही है, या 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, अब्दुल्ला की सरकार है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, कितने तवक्कात है इस सरकार से? जी देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बार बार हमें मौका देते हैं अपनी बात रखने का, ताकि हमारी बात जो है जो सरकार है उन तक पहुँचे। देखिए, आपने 7 साल की बात की। बेसिकली ये 7 साल का मसला नहीं है, ये 25-30 साल का मसला है, ठीक है। ये एक मैं इसको एक अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि मैं इसको एक स्कैम कहता हूँ, ठीक है। ये एक स्कैम था जो 25 साल पहले हमारे यूथ के साथ एक दगाबाजी हुई थी, एक धोखा हुआ था। जो हमारा यूथ है उसको बिल्कुल धकेला गया, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई बिल्कुल भी आप उत्तर हो तो उसका कोई बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं, उनके फ्यूचर को जो है बिल्कुल डार्कनेस की तरफ धकेला गया है। लेकिन इस बार जो है, जैसे आपने फरमाया कि आपकी तवक्का क्या है, हमारी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। खासकर हम चाहते थे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बने। जम्मू एंड कश्मीर में एक गवर्नमेंट बन चुकी है जो 3-4 महीने से चल रही है। तो उमर साहब जो है और बाकी हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, बाकी MLA साहिबान हैं, वो बिल्कुल हमें आश्वासन देते हैं कि ये जो आर्जी मुलाजमीन का, खासकर आर्जी मुलाजमीन का जो मसला है इसको हल किया जाएगा। उस ज़मन में एक कमेटी भी बनी और कमेटी को जो है डायरेक्शंस दी गई कि 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट वो पेश करे। लेकिन साथ ही साथ मैं उमर सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो इससे पहले अगर हम देखेंगे हिस्ट्री, अगर आपके सामने पड़ी 10 बार की कमेटी होगी, ठीक है, तो 10 बार इसका SRO बना होगा, 10 बार इन्होंने असेंबली में कुछ पास किया होगा इसके लिए। लेकिन आज तक ग्राउंड पे जो है कोई कंक्रीट ये हम रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि इस बार जो है इसका कोई कंक्रीट डिसीजन आना चाहिए और कोई फैसला ऐसा आना चाहिए जो इन आर्जी मुलाजमत के हक में। मतलब सब गुजरे कल की बात करें तो सोशल मीडिया पे एक DO लेटर जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रहा है, काफ़ी चर्चा में 10+2 कंट्रेक्चुअल लेक्चरर जिन्होंने प्रेस क्लब जम्मू के बाहर एग्जीबिशन ग्राउंड में 2017 से 2019 तक 3 साल एहतजाज भी किया था। उनका एक डेपुटेशन महराज मलिक जो डोडा से MLA जो उनके आए हैं उनके पास मिलने जाते हैं, वो अपनी मुश्किलात जो है उनको सुनाते हैं और वो एक चिट्ठी लिखते हैं एजुकेशन की वजीर जो है सकीना इत्तू साहिबा उनको कि आप जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 10+2 लेक्चरर हैं उनको दोबारा से री इंगेज कर दीजिए। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्होंने अपनी खिदमत सारे इंजाम दी हैं और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है उसमें से 1 करोड़ रुपया काट के इनको जो है वो सैलरी दीजिएगा। इस तरीके का अगर एक MLA इनिशिएटिव लेगा तो 90 MLA हैं जम्मू कश्मीर में, अगर 90 MLA इस तरह का इनिशिएटिव लें तो आपको क्या लगता है कि मतलब आर्जी मुलाजमीन का मसला आराम से हल हो सकता है? भाई साहब, आप सवाल भी खुद ही पूछ रहे हैं और जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है इसमें। मैं बोलता हूँ एक MLA कोई छोटी चीज नहीं होती, ये कोई छोटा ये नहीं होता। मैं बहरहाल किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारी जमात जो है एक अपोलिटिकल जमात है, ठीक है। मैं एक MLA की बात करूंगा, जो भी MLA साहिब है जिसने अपने डेवलपमेंट फंड से 1 करोड़ रुपया दिया है इन आर्जी मुलाजमिन के लिए, 10+ लेक्चरर के लिए, यानी कि वो MLA साहब जो है वो इन जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो डिग्रियां करके बैठे हैं, जो PhD होल्डर्स हैं, नेट क्वालिफाइड है, JRF क्वालिफाइड है, उनका दर्द जो है वो फील कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जो है जब वो उनके पास डेलीगेशन लेके गए, उन्होंने अपने डेवलपमेंट फंड से उठा के 1 करोड़ रुपया दे दिया। देखिए अब छोटी सी बात है, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर जो असेंबली में 90 MLA, अगर हर एक MLA इसी तरह से सोचना स्टार्ट करेगा इन आर्जी मुलाजमिन के लिए और यूथ के लिए, क्योंकि आप देखेंगे हर दिन MLA जो है वोट भी इसी चीज पे लेता है और अपनी हुकूमत अपना शासन जो है इसी पे चलाता है कि मैं यूथ के लिए कुछ करूंगा। आप देखिए जो भी हुकूमत, जो भी कोई सरकार पावर में आती है तो उनका पहला एजेंडा होता है कि आई विल डू समथिंग फॉर द यूथ, ठीक है। तो अब अगर हर एक MLA अपने डेवलपमेंट फंड में 1-1 करोड़ रुपया निकाल के इनकी तरफ दे देगा तो इनका तो पूरा काम हो जाएगा। या चलो ठीक है, अब पैसे की बात है ही नहीं। देखिए यहाँ पे मसले जो है, मैं कुछ दिनों से 10+3 लेक्चरर या 10+2 वो भी हमारे भाई बहन, उनका मसला उठा रहा हूँ। उनके 3 इश्यूज, कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। देखिए वो PhD होल्डर्स है, वो स्कॉलर्स है, ठीक है,
जितने आप KS IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स देखते हैं ना दुनिया में, और दुनिया से बाहर, मतलब इस हिंदुस्तान से बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। अगर देखते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो बड़े आविष्कार कर रहे हैं, वो इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। और इन हमारे जो कॉलेजेस है जम्मू एंड कश्मीर के, जो जितने भी कॉलेजेस हैं, यही कंट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चर हर पढ़ाते हो हैं। या कॉलेज में हो, हाँ यही बिल्कुल, हायर कंट्रैक्चुअल सेकेंडरी हो, ज्यादातर काम टीचर हो, कॉलेज में। बिल्कुल। यार देखो, जो टीचर है ना, मैं इसको टीचर ही हाँ बोलूंगा, बिल्कुल, चाहे वो क्योंकि कॉलेज का हो, चाहे वो हायर बिल्कुल सेकेंडरी का हो, वो ये तालीम का एक पढ़ा शोबा, लिखा ये इंसान तालीम है, का शोबा। ये एक पढ़ा लिखा इंसान है, इसने अपने आप को पीसा हुआ है, इसने खून पसीना करके अपने आप को इस काबिल बनाया है कि ये किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाए, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मैं कंट्रैक्चुअल 10+3 की मिसाल आपको दूंगा। उनको सिर्फ 6 या 7 महीने के लिए रखा जाता है साल में, और उनको सिर्फ 28,000 रुपया सैलरी मिलती है। अगर हम यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करेंगे, दे आर गेटिंग 57,700 पर मंथ। यानी कि पहली बात दोहरा रवैया है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख इवन में, हाँ, दो काम है। इवन जो अर्स वाली स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख तो हमारे साथ है, बिल्कुल। वो भी हमारे बहन भाई हैं। बहन भाई। अल्लाह करे, रौब करे कि उनको 1 लाख मिले, लेकिन इनको भी जो इनको भी यूजीसी इंसाफ होना चाहिए। नॉर्म्स है, अगर हम जामिया मिलिया की बात करेंगे, अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया मिलता है, किसी 80,000 रुपया मिलता है, और लेकिन सबसे कम जो उजरत है वो वो कश्मीर में जम्मू मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के तकरीबन 2,500 ये कंट्रैक्चुअल्स है। 60% जो है ना, 60% जितने भी कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, यही कंट्रैक्चुअल लेक्चरर पढ़ाते हैं। यही पढ़ा रहे हैं। हाँ, दूसरी चीज, इनकी सर्विसेज को पूरे साल में सिर्फ 7 महीने के लिए रखा जाता है। यानी कि अगर हम 28,000 का भी हिसाब लगाएंगे, तो कुल मिला के इनको 14-15,000 रुपया महीने के मिलते हैं। और तीसरी चीज, जो कोटवा का बंदा है रहने वाला, उसकी ड्यूटी लगाई है उधमपुर में, उधमपुर वाले की लगाई है पुंछ में, पुंछ वाले की लगाई है राजौरी में, ठीक है। तो आने जाने का जो है ना खर्चा, यानी कि वो इसी में चला जाता है। हाँ, खर्चे में और तीसरी बात सर, 600 लोग, 600 इनमें से कंट्रैक्चुअल की अगर बात करें, 600 लोग कॉलेज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स में तकरीबन अब ओवर एज होने को तैयार है। यानी कि वो दे आर अनफिट एवरीवेयर। बहुत सारे अपडेट हो भी चुके होंगे। हो भी गए हैं, अब उनका मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो PhD हासिल की, जो डिग्रियां हासिल की, इनमें सब डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल स्कॉलर्स हैं, इनमें JRF गोल्ड मेडलिस्ट है इनमें, ठीक है। इनमें से कोई ये सिंपल डिग्री लेके नहीं बैठा है, तालीम हासिल करने का क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं मिला। तो एक यूथ हमारा जाया हो रहा है, हमारे स्टेट का यूथ जाया हो रहा है। गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात सर, ये बोलते हैं हमारी, अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट को लेंगे, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेंगे, बोथ सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इतना एजुकेशन भी। अब एजुकेशन अगर नहीं होगा ना, तो हेल्थ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे, बच्चों को डॉक्टर नहीं बनेंगे ना। तालीम तो हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात, ये प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो कहने का मतलब है कि अगर हेल्थ में एक SO है 364 ऑफ 2020, जिसके मुताबिक इन डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी लगाए जाते हैं, इंस्ट्रक्टर्स, इनको कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है, पहले 3 साल के लिए, फिर वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। अब इनकी डिमांड है भाई, हमको भी उसी SO के अंडर बेटर, ये दूसरी डिमांड है। तीसरी सर, इनकी अहम जो डिमांड है, वो है इनका नॉमेनक्लेचर। पहले इनको एडहॉक बोला करते थे, फिर कंट्रैक्चुअल बोला करते थे, आते आते फिर कंसोलिडेटेड, अब आ गया जी नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट। तो इससे क्या असर पड़ता है, अगर ये कल दिल्ली की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जाएगा, तो इसका जो एक्सपीरियंस वहां पे लगता है ना, रिक्वायरमेंट, वो काउंट नहीं होता है। तो नॉमेनक्लेचर में आपको कौन सा पैसा देना है, इन MLAs और इन मंत्रियों को कौन सा पैसा देना है नाम चेंज करने के लिए? यार असिस्टेंट प्रोफेसर रख दो, नाम ब्रैकेट में डाल दो कंट्रैक्चुअल, मसला खत्म। तो ये छोटी छोटी डिमांड्स है। क्या लगता है आपको कि आपके जो चीजों की सरकार है, देखो, जिस तरह से उमर साहब जब इलेक्शन से पहले वो जितने डेस्परेट थे, और जितने वो मतलब कॉन्फिडेंट थे, और जितना वो मतलब हमें भी लगता था कि जब इंशाल्लाह उमर साहब आएंगे सरकार में, तो यूथ के लिए तो कम से कम ये कुछ, इस पढ़े लिखे यूथ के लिए कुछ न कुछ करेंगे। और अभी भी हमारी उम्मीदें हैं, अभी भी हमारी उम्मीदें गई नहीं है। वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस चीफ मिनिस्टर। वो एजुकेटेड है, खुद पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, दुख दर्द समझने वाला है। देखिए, इतना जल्दी भी हमें इतना जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि हम 4 महीने के अंदर अंदर ही बोले कि सरकार फेल होगी, ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने जो एजेंडा अपना एजेंडा दिया है, वो 5 साल के लिए दिया है, वो तो उनके पास टाइम है। लेकिन हाँ, साथ साथ मैं ये कहूंगा कि उन्होंने बोला था पहले 6 महीने या 7 महीने में मैं ये जो आरजी मुलाजिम जितने भी हैं, इनका हल करूंगा। देखिए, हमारे SPOs
जो 24/7 काम करते हैं सड़कों पे, उनमें से कुछ लोग शहीद भी हो गए। हमारे लाइनमैन है, अब परसों ही मैं देख रहा था एक वीडियो, लाइनमैन बेचारा तार जोड़ते जोड़ते नीचे गिर गया, मर गया। तो ये भाई इसमें ये समझने की बात है, आशा है, आंगनवाड़ी है, ठीक है। कुछ लड़कियां हैं, पिछले 7-8 सालों में 913 लड़कियां हैं ICDS डिपार्टमेंट में वो काम करती थी, हेल्पर्स टू सुपरवाइजर, उनको रातों रात डिसबैंड किया गया 20 साल के बाद, ठीक है। शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में है, एग्रीकल्चर में है, हमारे लैंड डोनर्स हैं, ठीक है सर। हमारे HDF में, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, मैं बता दूं वो 700 रुपया पर महीना लेते हैं। हमारे एजुकेशन में TLCs है, वो 1000 रुपया पर महीना लेते हैं। तो इनके साथ बड़ी नाइंसाफी है ना। मिनिमम वेज एक्ट में है, ठीक है, चलो ठीक है। अब इंसान अब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इतने पोस्ट्स नहीं है, इतने हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, इनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो कम से कम इनको मिनिमम वेज एक्ट में तो लाया जा सकता है ना, क्योंकि नाउ वी आर इन द यूनियन टेरिटरी, हमारा तो स्टेट है ही नहीं, हमारा अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको इजीली फिलहाल मिनिमम वेज एक्ट में ला सकते हैं। अगर इनको 18,260 रुपया मिल जाएगा, इनका गुजर बसर हो जाएगा। अब क्या है इसमें सर डिस्पैरिटी यहाँ पे है, कोई 700 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई शायद 9,300 रुपया लेता है। तो पहले हमारा ये रहेगा उमर अब्दुल्ला साहब से, इवन LG साहब ने इतनी डेवलपमेंट की है स्टेट में, इतनी डेवलपमेंट, आप देखिए नए रोड्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन यूथ को ये बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल, ये यूथ है ना आपका यार, ये बिल्कुल उजरत पे सबसे जो मतलब सख्त से सख्त काम कर रहा है डिपार्टमेंट में। ये डेली वेजर जो है, कोई भी डेली वेजर, किसी भी डिपार्टमेंट का सीजनल डेली वेजर, नीड बेस हो या एडॉक हो, कंट्रैक्चुअल हो, सख्त से सख्त काम कर रहा है, लेकिन इसको कम से कम उजरत मिलती है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे Thank you, साथ बात किया है। तवक्कात तो हैं, इनको उम्मीदें जो हैं वो सरकार से की, और इन्होंने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का दौर भी जम्मू कश्मीर में एक रूहानी दौर रहा है। तवीर तरक्की तो हुई है, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया। उमर अब्दुल्ला की सरकार से इनको काफ़ी तवक्कात थे, इनका ये मानना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार है, और हमें उमर अब्दुल्ला के ऊपर पूरा यकीन है कि जो वादे अवाम से किए थे वो वफा हो पाएंगे। अब ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि जो वादे किए थे वो वफा कब तक हो पाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान को और आरजी मुलाजमीन को इंतज़ार के सिवाय और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अपने मेज़बान को